बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस पर समाअत सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह डयाला जेल में केस की समाअत कर रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश। वकला के निकाह खां मुफ्ती सईद और मुलाजिम लतीफ पर जिरा जारी है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा उवैस अब्बासी से। जी उवैस, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस पर समाअत जो है अडयाला जेल में जारी है। सीनियर जज सिविल जज कुदरतुल्लाह अडयाला जेल में समाअत कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज ओवन चौधरी खबर मनिका पर जरा मुकम्मल की गई थी, ताहम आज वकीला सफाई जो है निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद और मुलाजिम लतीफ पर जरा जो है वो कर रहे हैं। अब तक जो है जो बुशरा बीबी और इसके साथ तमाम वकला जो है वो अदालत के अंदर पेश हो चुके हैं। इसके साथ साथ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर भी अडयाला जेल में मौजूद हैं। दो गवाहान पर कल जो वकला सफाई ने अपनी जरा मुकम्मल कर ली थी, ताहम आज दो गवाहान पर मजीद पे जरा जारी है। जी वैसे बासी, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। जिस उम्मीदवार के पास पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं वो आज़ाद तस्वुर होगा, ऐसा कहना था वकील इलेक्शन कमीशन का। बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि उम्मीदवार नाअहल होगा। वकील की जानिब से यह भी कहा गया बैलेट पेपर्स छप चुके, फॉर्म 33 में तरमीम नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से दलाल देते हुए ये कहा गया है और पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया गया है। वकील की जानिब से दलाल देते हुए कहा गया कि जिस उम्मीदवार के पास पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं वो आज़ाद तस्वुर होगा। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वकार सैयद से। जी वकार। जी बिल्कुल, जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं लाहौर से सलमान अकरम राजा, उनकी जानिब से जो लाहौर हाई कोर्ट है उसमें एक पिटिशन दायर की गई थी जिसमें ये करार दिया गया था कि उनकी जानिब से जो नामजदगी फार्म है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना सियासी जमात और उसके बाद जो पार्टी टिकट भी जो है वो रिटर्निंग अफसर को जमा कराया था, जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है। ताहम जब फॉर्म 33 जब जारी किया गया है तो उनको आज़ाद उम्मीदवार और जो उनकी मर्जी के मुताबिक रैकेट का इंतखाबी निशान जो है वो दिया गया है। लिहाजा अब उनकी इस्तेदाद थी कि उनको जो है वो पार्टी का उम्मीदवार जो है वो करार दिया जाए। आज लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी कमीशन ने इस केस की समाअत की, जिसमें जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे सुमैर खोसा, उसकी जानिब से दलाइल दिए गए कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया है। ताहम जो बैरिस्टर गौहर अली खान थे, उन्होंने जब पार्टी टिकट जारी की तो उस वक्त वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो पार्टी चेयरमैन थे, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उनके जो टिकट्स हैं वो कैंसिल किए जाए या बैरिस्टर गौहर के दस्तखतशुदा जो टिकट्स हैं उनको जो है वो कैंसिल किया जाए। जबकि उनकी जानिब से जो इलेक्शन रूल का 94 का भी हवाला दिया गया, जिस पर जो मेंबर केपी है उनकी जानिब से कहा गया कि अगर आप इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाए तो वहाँ पर हल कर लें, जिस पर उनकी जानिब से दलाइल दिए गए कि ये मामला चूँकि इलेक्शन रूल जो है वो इलेक्शन कमीशन बनाता है तो इलेक्शन कमीशन ही इसको ख़त्म कर सकता है। लिहाजा जब उम्मीदवार की जानिब से जो नामजदगी फॉर्म है उसमें पार्टी भी लिख दी गई है और उसके बाद उस पार्टी के टिकट भी जारी कर दिया गया है, तो इलेक्शन कमीशन पर ये लाजिम है कि वो इस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जो है वो डिक्लेयर करे। ताहम जो उनकी जानिब से ये भी दलाइल दिया गया कि वो ये नहीं चाहते कि इंतखाबात में किसी किस्म की ताखीर हो और फॉर्म 33 में कोई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस का तहरीरी फैसला जारी हो चुका है। इस्तगासा अपना केस साबित करने में कामयाब रहा। फैसले में ये लिखा गया है, मजीद लिखा गया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद का हुक्म। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल करके 1573.72 मिलियन का माली फ़ायदा हासिल किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने फ्रॉड से पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया। ग्राफ ज्वेलरी सेट तोशाखाना में रिपोर्ट हुआ लेकिन जमा नहीं करवाया गया। तोहफे की कीमत का तयन करने वाले प्राइवेट माहिर पर असर और रसूख इस्तेमाल किया गया। और 9 मई के 7 मुकदमात में बानी पीटीआई की उबूरी जमानतों में कल तक तोसी कर दी गई है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने समाअत की। अदालत ने बानी पीटीआई के सीनियर काउंसल सलमान सफदर को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। तो 9 मई के 7 मुकदमात में बानी पीटीआई की उबूरी जमानतों में कल तक तोसी की गई है।
इलेक्शन में पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती। अफवाज पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 245 के तहत इलेक्शन में मुआवनत करेंगी। पाक फौज थर्ड लेयर के तौर पर क्विक रिएक्शन फोर्स जैसी ड्यूटी सर अंजाम देगी। सबसे पहले पुलिस, फिर रेंजर्स और FC सिक्योरिटी की जिम्मेदार होंगी। इलेक्शन के रोज दफा 144 के तहत असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। सिविल आर्म्ड फोर्सेस बैलेट पेपर की छुपाई के दौरान प्रिंटिंग प्रेस की हिफाजत पर मामूर होंगी। सिविल आर्म्ड फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान का अमला महफूज माहौल की फ्राहमी के लिए ताउन करेगा। सिविल आर्म्ड फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान पोलिंग अमले की जिम्मेदारियां नहीं संभालेंगे। मुस्लिम लीग नून आज फैसलाबाद में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। धोबी घाट ग्राउंड में पंडाल सज गया। पार्टी परचमों की बहार। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं? आज बिल्कुल देखिए, फैसलाबाद में भी आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से सियासी पावर शो का मुजाहरा किया जा रहा है। जलसों की एक सीरीज़ है, इंतखाबी जलसे किए जा रहे हैं। आज फैसलाबाद की बारी आई है और धोबी घाट ग्राउंड का इंतखाब किया गया है, जो कि एक तारीखी ग्राउंड है। फैसलाबाद का वस्त भी है और NA 102 के अंदर ये शामिल है। अगर इंतजामात की बात की जाए तो इंतजामिया की जानिब से हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ वो लगाने का दावा किया गया है, जबकि पुलिस की जानिब से तकरीबन 1000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ जो है वो आज इस जलसे से खिताब करेंगे, जिनकी आमद के हवाले से जो है वो 3 से 4 बजे तक का वक्त दिया गया है कि वो हेलीकॉप्टर से पहले ज़रई यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे और वहां से गाड़ियों के काफिले की सूरत में जो है वो जलसागाह उनको ले आया जाएगा। अगर ओवरऑल यहाँ पे कारकुनों के हवाले से बात की जाए तो आज क्योंकि जुमा है और फैसलाबाद के अंदर मुकामी सतह पे एक तरह से छुट्टी का दिन होता है, तो कारकुनों की अभी हमें कम तादाद नज़र आ रही है। तो उम्मीद ये की जा रही है इंतजामिया की जानिब से कि जुमा की नमाज के बाद जो है वो कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो जलसागाह पहुंचना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। स्टेज सेट कर लिया गया है। पंडाल के अंदर कुर्सियां जो है वो लगा दी गई हैं। हर कुर्सी के ऊपर मुस्लिम लीग नून का जो है वो झंडा हमें लहराता हुआ नजर आ रहा है। जो यहाँ के मुकामी रहनुमा हैं उनको जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो टिकट होल्डर हैं उनको हर जो रहनुमा था उनको 5-5 हज़ार जो कारकुन हैं उनको लेके आने का यहाँ पे जो है टारगेट दिया गया था। तो अब देखना यह है कि ये टारगेट जो है वो कहाँ तक वो अचीव कर पाते हैं। तो दावा यही किया जा रहा है कि ये तारीखी जलसा होगा। बहुत शुक्रिया। जैकबाबाद में आज पीपल्स पार्टी अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए पावर शो करने जा रही है। नुमाइश ग्राउंड में जलसे का एहतमाम किया गया है। जलसागाह की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हैं। बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। मजीद तैयारियों से मुतालिक तफसीलात जानते हैं MD इमरानी से। NA 190 जैकाबाद निमाश ग्राउंड में पीपल्स पार्टी की जानिब से आज पावर शो किया जा रहा है। आज शाम इस पावर शो निमाश ग्राउंड में जलसा आम जो होगा उसी जलसे को खिताब करने के लिए कायद पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो यहाँ पहुँच रहे हैं। इंतजामात के हवाले से अगर बात की जाए तो जो पीपल्स पार्टी की जो इंतजामिया यहाँ काम कर रही है उनके मुताबिक 25,000 कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, जबकि 30 फुट चौड़ा और 80 फुट लंबा स्टेज भी बना दिया गया है। इसी हवाले से अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो ज़िला इंतजामिया की जानिब से चारों एतराफ खुफिया कैमरे वॉक थ्रू गेट लगा दिए गए हैं और हज़ारों सिक्योरिटी के लिए एहलकारों को भी तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश ना आ सके और हर आने जाने वाले पर कड़ी नज़र हो। मकामी इंतजामिया के मुताबिक आज हमारा ये पावर शो लोगों को पीपल्स पार्टी का वो वक्त याद दिलाएगा जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इसी निमाश ग्राउंड में जलसे आम से खिताब किया था। वो मुल्क का तारीखी जलसा था। आज भी हमारा ये तारीखी जलसा होगा। और उधर MQM पाकिस्तान आज हैदराबाद में भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। जलसा आम के लिए तारीखी पक्का कला ग्राउंड को सजा दिया गया है। मजीद बता रहे हैं अल्ताफ कोटी। सिंध के दूसरे सबसे बड़े शहर में MQM पाकिस्तान अपनी भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है। आज रात लगेगा एक पंडाल। ये मौजूद हूँ मैं इस टाइम पे पक्का किला ग्राउंड हैदराबाद के अंदर। ये हैदराबाद का तारीखी पक्का किला ग्राउंड है जो MQM के हवाले से भी बहुत मशहूर है। 1986 31 अक्टूबर को सबसे पहले MQM ने यहाँ पर अपनी ताकत का मुजाहरा किया था और गुज़िश्ता 10 साल के बाद अब एक दफ़ा दोबारा यहाँ पर ये ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। इसके पीछे इसी के मुनासबत से एक बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही है जो रात गए
जगमग करती हुई नजर आएगी। इस जलसे के लिए एमक्यूएम ने यह दावा किया है कि ये एमक्यूएम हैदराबाद के सिर्फ कारकुनान का जलसा है। उससे ही अंदाज़ा हो जाएगा कि एमक्यूएम की हैदराबाद में क्या तारीख है। जो एमक्यूएम के रहने वाले उनका ये कहना है कि इलेक्शन के दौरान भी हमारी ये सूरत हाल होगी जो माजी के अंदर थी हैदराबाद में, हर अच्छे और बुरे वक्त के अंदर जहाँ पर एमक्यूएम का साथ दिया है, इस मर्तबा भी वो भरपूर ताकत का मुजाहरा करेंगे।